हरियाणा ज्वेलर्स एसोसिएशन ने HUID के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शहर में प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर इस फैसले को वापस लेने की मांग का ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्वेलर्स एसोसिएशन का आरोप है कि ये फैसला उनके पुश्तैनी काम को खत्म कर देगा और केवल बड़े ज्वेलर्स को इसका फायदा पहुंचाने की मंशा दिख रही है। जिन ज्वेलर्स का ABC नहीं पता वे हमें कंट्रोल करने की बात करते हैं, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। हरियाणा ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की इस पॉलिसी से वे नाखुश हैं, क्योंकि इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार हॉलमार्क को ब्लैकमेल करने का अधिकार दे रही है। हॉलमार्क पहले ही हमारी ज्वेलरी को रखकर बैठ जाता है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वह अपने पूर्वजों के पुश्तैनी काम को करने में लगे हुए हैं और उनकी विश्वसनीयता ग्राहकों में पहले से ही है। इस तरह के फैसले थोपकर उन्हें चोर करार दिया जा रहा है। इसलिए वे मांग करते हैं कि ज्वेलर्स को ही अपनी मोहर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ये कहीं न कहीं बड़े ज्वेलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला लिया गया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉलमार्क के लिए भेजी गई ज्वेलरी में पहले भी धोखाधड़ी की बातें सामने आई हैं और यही नहीं, जिन लोगों को ज्वेलर्स के बारे में ABCD का भी पता नहीं है, उन्हें ज्वेलर्स के ऊपर बिठाया जा रहा है। तो ठीक था, आज हर ज्वेलर्स की सत्यापिता को प्रमाणित करने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी और हमारे ऊपर थोप दी है, जिनके पास ना तो मानक है, ना वो टेस्ट करना जानते। लगभग उन्होंने हमारे को उनका गुलाम सा बना दिया है। तो हम नहीं चाहते कि ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हो। ज्वेलर सदियों से अपना व्यापार करता आ रहा है, उनको जो नॉलेज जो ज्वेलर्स को है, आज बैंक भी, जितने बैंक भी हैं वो भी ज्वेलर्स को अपना पैनल पे लेते हैं, ना कि हॉलमार्क सेंटर को लेते हैं। तो जब सारी नॉलेज ज्वेलर्स को ही है तो एक थर्ड पार्टी हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है। हम यहाँ आज DC साहब को, तहसीलदार साहब को अपना ज्ञापन देने आए हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम और अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नाम और अपना मुख्यमंत्री जी के नाम। तो हम चाहते हैं कि ये जो मुहिम हरियाणा से शुरू हुई है, ये पूरे देश में आज फैलने जा रही है। इसके अंदर सैकड़ों इतनी त्रुटियां हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। आज ये 2 मिनट की बाइट में तो हम इसको बता भी नहीं सकते कि इसमें कितनी त्रुटियां हैं। जब आप पूरा का समय हमें देंगे तो इसमें कम से कम 35-40 मिनट लगेगी इसकी त्रुटियां गिनवाने में। तो हमारा आज मुख्य उद्देश्य है कि जो रोहतक शहर आज इकट्ठा होकर आया है, वो इस डिपार्टमेंट से, इस हॉलमार्क सेंटर की पद्धति से पूरी तरह से त्रस्त है, जिसे तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर दिया जाए और ज्वेलर्स को सेल्फ सर्टिफिकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। मोटी त्रुटि कोई जानना चाहे तो क्या त्रुटि है इसमें? मोटी त्रुटि देखिए, सैंपल उनको भेजा जाता है, ना तो उनके पास कोई पद्धति है कि उसमें से कोई जो उसके अंदर पदार्थ मिलाए गए हैं उनको बाहर निकालने की उनके पास कोई पद्धति नहीं है। वो मशीन में जांचते हैं और फटाफट उनके मोहर मार के दे देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ स्किन का टेस्ट होता है, अंदर तक उसकी तह तक जा ही नहीं सकते। तो ऐसे उस सेंटर को जो पता ही नहीं है कि ये चीज़ है क्या, उसके ऊपर क्या सत्यापिता करेगा। वो पूरा पीस गले बिना वो बताए जब तक वो पूरा पीस गल नहीं जाए, जब तक उसको मेल्ट नहीं कर लिया जाए, जब तक उसकी सत्यापिता कोई भी नहीं बता सकता। देखो, गवर्नमेंट का ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो कस्टमर के लिए काम कर रही है, उनकी मंशा कुछ और ही है। अगर उनकी इतनी मंशा होती तो आज 20% तो कस्टम ड्यूटी लगा रखी है। आज पूरे भारतवर्ष में भारत का कस्टमर पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी ज्वेलरी और सबसे महंगा सोना खरीद रहा है, तो कस्टमर की चिंता कहाँ हुई उनको। आज सारे के सारे बैंक, जितने भी बैंक हैं, आज बाहर बोर्ड लगा दिया कि गोल्ड लोन लेते हैं हम, गोल्ड लोन। असली मुद्दा छोड़ के गोल्ड लोन में घुस गए हूँ। क्यों? उसके पीछे क्या रीज़न है? यही रीज़न है उसके पीछे। हमारे संतलाल जी हैं, आज 75 साल के हो गए, अपने हाथ से सोना बनाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वर्षों से बेचते आ रहे हैं। उसकी सत्यापिता ये खुद करते आ रहे हैं। आज ये डिपेंड कर दिए, तीसरी पार्टी इसका स्टैम्प मारेगी जब ये अपना रोजी गुजारा करेंगे। बड़े बड़े मैन्युफैक्चररों को तो इन हाउस दे दिया इन्होंने कि आप अपनी सत्यापिता कर लो, अपना हॉलमार्क सेंटर अंदर ही लगा लो, अपनी कर लो। और छोटा एक महम का व्यापारी है हमारे बीच में, अभी यही खड़ा था, वो महम से अगर उसको एक अंगूठी स्टैम्प लगानी है तो उसको रोहतक आना पड़ेगा और वो पूरा दिन छोड़ के जाएगा, फिर अगले दिन फिर आना पड़ेगा। अकेला आदमी वो व्यापार करे, ज्वेलरी करे, दुकान बनाए, अपना ग्राहकी करे, या इसी चक्कर में लगा रहे, और फिर रास्ते का जोखिम कौन उठाएगा? रास्ते में उसका वारदात हो जाएगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? ऐसी मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी सैकड़ों हजारों जेन्युइन दिक्कतें वो है दिक्कतें। एक हार है, उसको 500 टुकड़ों में जोड़ा जाता है, 500 टुकड़ों में अगर उसमें 40 टुकड़े नकली लगा दिए जाएंगे, उसकी सत्यापिता कौन करेगा? जब तक वो बिना गल नहीं जाएगा कोई नहीं पकड़ता। एक खाली स्किन एक जगह से टेस्ट करने से कोई रिपोर्ट निकलती है क्या? इनको समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफ़ हो रहे हैं, इनको ABCD तक नहीं पता ज्वेलर के धंधे का, उसको कंट्रोल करने जा रहे हैं। आपको जो करना है आप खुल के बताओ ना कि हमें सारा सोना हमें दे दो भाई, सारा हम बंद कर देंगे, 40 तुम्हें दे देंगे। ये 2016 से अलग अलग भांति तरीके से परेशान किया जा रहा है।
अलग अलग, कभी एक्साइज लगा दो, कभी जीएसटी लगा दो, कभी नोटबंदी कर दो, कभी किसी 15-25 पीएमएलए अभी क्या व्यापारी को खत्म करने की। अभी धीरे धीरे क्या, अब क्या कर दिया, अभी लेटेस्ट क्या कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग लगा दिया ज्वेलर्स के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादी है क्या हम? मनी लॉन्ड्रिंग लगा दिया, 10 लाख से ऊपर आप ज्वेलरी का कोई भी कैश में बेचोगे तो उसका हिसाब इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। अरे पहले ही 10 सांड हमारे ऊपर छोड़ रखे हैं सरकारी है, एक ये प्राइवेट सांड और छोड़ दिया हमारे ऊपर है कि ये आपको सत्यापित करेगा। मैं 100 साल से काम कर रहा हूं, जब तक उसकी परमिशन नहीं हो जाएगी जब तक मैं अपनी ज्वेलरी नहीं बेच सकता। ऐसी गुंडा कर दी। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में इस तरह का काम ना कोई सुनवाई है। अभी आपके पास क्या केवाईसी क्या विकल्प है? विकल्प भाई साहब ये विकल्प है, जो खड़े हैं ना सारे सड़क पे अपनी दुकानें बंद करके आ रहे हैं, ये विकल्प है। ये सुनेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमारी प्रॉब्लम दूर करेंगे तो हमारी दूर हो जाएगी, नहीं तो धीरे 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 ये छोटे कारीगर, छोटे वर्कर जितने भी ना, धीरे धीरे वो 70-80% सब खत्म हो जाएंगे। कल्याण, पीपी, पीसीटी, तनिष्क, ये इस तरह के ज्वेलर, इस तरह के ज्वेलर ब्रांडेड को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी को और बढ़ावा देना चाह रहे हैं। ठीक है।